हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्लीव डिज़ाइन सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग मैंने की हुई है, ठीक है। और लाइनिंग भी कटिंग की हुई है। अब इसको सेंटर से हमने कट कर देना है। तो ये देखिए सेंटर से मैंने कट कर दिया। अब लाइनिंग का एक पार्ट लेंगे और मैन फैब्रिक का एक पार्ट लेंगे और इस तरीके से हमने इसको सेट करके रखना है, ठीक है। ताकि आपकी जो बाजू है वो गलत नहीं जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। लाइनिंग वाली साइड जो है ऊपर होनी चाहिए, या फिर आप मेन फैब्रिक ऊपर रख लें या फिर लाइनिंग ऊपर रख लें। तो इस तरीके से आप अगर सेट करके स्टिच करेंगे तो आपकी बाजू कभी भी मतलब उल्टी पुल्टी नहीं स्टिच होगी। मतलब एक बराबर से ही आपकी स्टिच हो जाएगी। मतलब आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लेन कपड़े में ये दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो इसलिए आप पहले से ही इसको अच्छे से सेट करके रख लें। तो जैसे कि मैंने पहले से ही सेट कर लिया है। अब दोनों बाजू की मैंने सेंटर में सिलाई लगा दी है, मतलब लाइनिंग अटैच कर दी है। अब इसको मैं इस तरीके से खोलूँगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पलटा दिया है। अब मेन फैब्रिक को मैं ऊपर वाली साइड में कर दूंगी और लाइनिंग को मैं नीचे वाली साइड में कर दूंगी। अब ये मैंने लेस ली है, तो ये इसकी जो लेंथ है ना इसकी बाजू की, उसके हिसाब से मैंने इसको कट कर लेना है लेस को। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस को, ठीक है। तो बाजू की जो लंबाई है, मतलब जो चौड़ाई हमने रखी है, वो मैंने रखी है 10 इंच। 2 इंच प्लस करके, मतलब 8 इंच हमारा आर्म होल था, 2 इंच प्लस करके मैंने चौड़ाई, टोटल चौड़ाई 10 इंच ली है। और आर्म होल मैंने रखा है यहाँ पे, सॉरी, बाजू की जो मोरी रखी है वो मैंने 6.25 इंच की रखी है। मतलब 1-1.5 इंच आप ज़्यादा ही लें कपड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बाजू की जो लेंथ है वो 6.5 इंच की है, ठीक है। आगे बॉर्डर लगेगा तो उससे लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों साइडों में मैंने ये जो लेस है उसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम इस तरीके से फ्लैप करके रखेंगे, ठीक है। तो जो बाजू मैंने तैयार की हुई है उसको आप देख लें कि दोनों जो आप बाजू इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक साइड में नहीं आनी चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट आनी चाहिए, ठीक है। अगर एक अपनी तरफ है तो दूसरी बाहर की तरफ जानी चाहिए। और इस तरीके से आपने इसको मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना है। और जितना कट आपने रखना है उतना आप देख लें नाप करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाप लिया है जितना कट मुझे चाहिए था, जितना मैंने दूसरी बाजू में तैयार किया है उतना ही हमने इस बाजू में भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा दी है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बाजू बन गई है। अब यहाँ पे देखिए जो भी एक्स्ट्रा है कपड़ा हमारा, हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ये ब्लाउज में बाजू बनेगी, ठीक है। इसको ब्लाउज में आप बना सकते हैं, चाहे तो आप कुर्ती में भी बना सकते हैं। वैसे तो ये ब्लाउज के लिए ही बाजू होती है, ठीक है, ऐसी बाजू। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़ा मतलब बराबर कर लिया है। अब ये देखिए ये बॉर्डर है मेरा, ठीक है। बॉर्डर में जो नीचे वाली साइड में सिलाई लगी थी वो मैंने सारी खोल दी है। ये सिलाई मैंने क्यों खोली है ये आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि लाइनिंग मेरी थोड़ी सी कम थी, ठीक है। चौड़ाई में थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए ये कपड़ा मैंने खोल दिया है ताकि जब इसको हम लाइनिंग लगाएंगे ना तो ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा लाइनिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बाजू को पलटाना है, ठीक है। बाजू की जो उल्टी साइड है वो ऊपर रखनी है और जो हमारा बॉर्डर है उसकी सीधी साइड ऊपर रखनी है। और इस तरीके से हमने जहाँ तक हमारा बॉर्डर है ना वहाँ तक हमने स्टिच करना है। मतलब आधा इंच हमारा जो कपड़ा है वो सिलाई में जाना चाहिए। और बॉर्डर ये देखिए सेंटर में से आपको दिख रहा होगा, इसके बराबर ही आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई लगा दी है मैंने बराबर करके, ठीक है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। तो ये देखिए ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ से मैं कपड़ा है जो बराबर कर लूँगी, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड से भी हमने एक टॉप स्टिच लगाना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने इसको पलटा करके ये जो लाइनिंग है हमारी, तो देख सकते हैं लाइनिंग हमारी कम है बॉर्डर से, ठीक है। बॉर्डर हमारा चौड़ा है और लाइनिंग कम है। और ये कपड़ा जो मैंने खोला था इसको हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। बाजू की जो सीधी साइड है ऊपर रखनी चाहिए, होनी चाहिए, और लाइनिंग हमने ऐसे ऊपर रखनी है,
ठीक है, अब ये पलट के हमारी पीछे की तरफ चली जाएगी लाइनिंग, और जो कपड़ा मैंने खोला है उसमें उसकी जो चौड़ाई है लाइनिंग की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लाइनिंग की चौड़ाई बढ़ गई है ना, बॉर्डर के बिल्कुल बराबर ही आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऐसे इस लाइनिंग लगानी है। तो ये सिलाइयाँ सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी, मतलब बाहर की तरफ आपको सिलाई नहीं दिखेगी। और यहाँ पे भी जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे एक। ठीक है, ताकि लाइनिंग हमारी बैठ जाए, मतलब ऐसे घूमे नहीं, लिफाफे की तरह ना हो। दोनों साइडों में हमने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई। अब यहाँ पे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो बाजू में है वो भी लाइनिंग का कपड़ा हमारा जो पूरा आ जाता है। ठीक है, बाजू के लिए भी जो नीचे हमने बॉर्डर लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग को मतलब बाजू के साथ कवर कर दिया है। वो जो मैंने खोला था बॉर्डर में, जो खोला था कपड़ा, वो हमारा काम में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। अब यहाँ पे थोड़े से बीड्स हैं, वो थोड़ी सी मशीन थोड़ी सी अड़ रही है, तो इस तरीके से हमने इसको बड़े आराम से ऐसे सिलाई लगानी है। जितना भी कपड़ा है आपका यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए, जो भी कपड़ा है आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो सिलाइयाँ हैं सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी। बाहर की तरफ देख सकते हैं आप, कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है, सारी अंदर हो गई हैं। और जो लाइनिंग हमारी कम थी वो भी पूरी आ गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे इसको फोल्ड करेंगे कपड़े को। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बटन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बटन ऐसे स्टिच कर देंगे। तो बटन भी आप लगा सकते हैं, वैसे मैं आपको लगा करके बता दूँ कैसे इसको लगाना है। तो इस तरीके से पहले कपड़े को आपने स्टिच करना है, हाथ से स्टिच करेंगे। ठीक है, पक्का स्टिच करेंगे क्योंकि आपका जो बटन है वो खुले नहीं। तो इस तरीके से फिर ऊपर बटन को रखते हुए ऐसे स्टिच करेंगे। बटन में जो छेद दिया हुआ है, ठीक है, 2-3 बार इसमें घुमा देंगे। कपड़े के साथ ही इसको स्टिच करना है, ताकि नहीं तो आपका बटन जो है वो घूम जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से पक्का कर देना है। 2-3 बार इस तरीके से नीडल को ऐसे बटन के अंदर से घुमाना है। ठीक है, फिर इसको हम इस तरीके से पक्का कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए बाजू बन के तैयार हो गई है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।